दशहरा के पहले विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं, भारतकर्मा नहीं कहते हैं। क्या? विश्वकर्मा, सारे विश्व को नया बनाने वाला। तो सितंबर के बाद अक्टूबर में दशहरा आता है। दशहरा आता है रावण के 10 सिरों का हरण करने के लिए। तो 10 सिरों का हरण जब तक हम नहीं कर सकते तब तक नई दुनिया नहीं बन सकती। और जब तक भगवान आकर के हमको पढ़ाई न पढ़ावे, राजयोग न सिखावे, तब तक हम 10 विकारों पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो अक्टूबर में तो है दशहरा, लेकिन दशहरा भी हम तब हो मना सकेंगे सच्चा सच्चा जबकि विश्व को नया बनाने वाला विश्व का बाप सितंबर में पहले षष्ठी पर आ जाए। इसलिए तो विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं, पूजा करते हैं। वो भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार 17 तारीख को 7 और 1 8 हाँ, अष्ट देवों के साथ। हाँ, 8 हो ही चाहिए, एक नहीं चाहिए। एक नहीं कुछ कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दशहरा क्यों मनाया जाता है? उसका नाम है दशहरा। 10 शब्द जब बोलते हैं तो किसकी तरफ इशारा है? 10 जो रावण के सिर हैं, जिनसे दशानन बनता है। आनन माना सिर। कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। वो 10 सिर वाले रावण का हरण हो जाता है। लेकिन हरण करने वाले कौन? नहीं, राम अकेला कुछ नहीं करता। राम माने वो राम नहीं जो 84 के चक्कर में आता है। कौन सा राम? वो निराकार राम, शिव, जिसकी शक्तियां कही जाती हैं शिव शक्तियां। राम शक्तियां नहीं कही जाती, विष्णु शक्तियां नहीं कही जाती, ब्रह्मा शक्तियां भी नहीं कही जाती, शंकर शक्तियां भी नहीं कही जाती। क्या कही जाती है? शिव शक्तियां। और नंबरवार 9 देवियां जब अस्तित्व में आए, संपन्न स्टेज को प्राप्त करें, तब उनके संगठित पुरुषार्थ से रावण का हरण हो जाता है। रावण के ऊपर जीत पाई ली जाती है। इसलिए 9 देवियों के बाद 10वें दिन होता है दशहरा। बाबा ये भाई पूछ रहे हैं, 9 देवियां जो है वो विजय माला का है या रुद्रमाला का है? देवी शब्द जब कहा जाता है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? और देवियों में मुख्य देवी कौन है? जब वही विजय माला की हेड है तो उसकी सहयोगी जो भुजाएं होंगी वो कहाँ से होंगी? इम्प्योरिटी वाली माला से होंगी क्या? भारत में भक्ति करते हैं तो राम लीला खेलते हैं। रावण दुश्मन को बना करके मारते हैं, हर वर्ष मारते हैं, फिर हर वर्ष बड़ा होता जाता है। सोचना तो चाहिए कि एक बार जब मार दिया तो खत्म हो गया, जला दिया तो खत्म हो जाना चाहिए। फिर बड़ा बड़ा क्यों बनाते रहते हैं?
अब तुम बच्चों की बुद्धि में आया, क्यों बड़ा बनाते हैं? कहाँ शूटिंग होती है? अभी ब्राह्मणों की संगमिगी दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि तुम ब्राह्मण वर्ष वर्ष जितना रावण को जलाते हो, नए नए ज्ञान बाण लेकर के जितना रावण को भस्म करते जाते हो, हर वर्ष रावण उतना विकराल रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी स्थिति को डाउन करता जाता है। फिर यादगार में रामलीला मनाते हैं, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं। उसमें भी वो कौन सा शहर है जहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं? मैसूर। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कुरियों के ब्राह्मण हैं। ऊंचे से ऊंचे कुरी के ब्राह्मण और नीच कुरी के ब्राह्मण भी हैं। जो नीच कुरियों के ब्राह्मण हैं वो बाप की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, और धर्म गुरुओं के प्रभाव में आते रहते हैं। प्रभाव में आने के कारण सूर्यवंशी कुल के नहीं कहे जा सकते। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो सिर्फ सूर्य को फॉलो करेंगे या औरों को फॉलो करेंगे? सिर्फ सूर्य को फॉलो करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में एक शहर का नाम बना हुआ है, मैं सूर्य। मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जरूर ऐसे सूर्यवंशी बच्चों ने रावण का पुतला भस्म किया होगा। फाइनली एक बार फाइनल हो जाएगा, फिर बार बार बनाने की दरकार नहीं रहेगी। दशहरा में चावल का तिलक क्यों लगाते हैं? चावल का टीका है ना, दशहरा के दशमी के दिन लगाने का यहाँ पर प्रथा है। तो इसका क्या मतलब होगा? जब रावण मरेगा, माया ही मर जाएगी, माया रावण मर जाएगा, तो हमें कोई विघ्न पैदा करने वाला रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो जब माया ही नहीं रही, माया रावण ही नहीं रहा, तो हमारा आत्मा रूपी टीका टिक जाएगा या हिलता डुलता बुझता रहेगा? तो टीका लगाया जाता है। जब रावण मर जाता है तब असली टीका लगता है। दशहरा के बाद ही दीपावली मनाई जाती है। दीप कब जगते हैं? जब रावण मर जाता है तब दीपक जग जाते हैं। दशहरा से पहले दीपावली हुई है कभी? क्या नहीं होती। पहले तो रावण मरे, माया खलास हो जाए, फिर उसके बाद हमारी आत्मा रूपी दीपक सदा के लिए जग जाएंगे, क्योंकि कोई विरोध करने वाला तो रहेगा नहीं। कहाँ की दुनिया की बात है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां हैं, माया रूपी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय। ये माया रूपी रावण संप्रदाय खलास हो जाएगा। इसलिए मुरली में बोला, सब सेंटर्स में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
इसलिए तुम वो शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द, सिर्फ लिखो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। नहीं तो बोलो तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग आके लड़ेंगे? है? अगर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द डालोगे तो वो आकर के तुमसे लड़ेंगे। तो अपोजिट पार्टी है ना, उस अपोजिट पार्टी का ही नाम रख दिया है माया रूपी रावण संप्रदाय। वो खलास होगा तो तुम्हारा कोई विरोध करने वाला रह ही नहीं जाएगा। तुम जिसको जाके समझावेंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। अभी तो हम जाके समझाते हैं, वो जाके लिप्पा लगा देते हैं, ग्लानी का इंजेक्शन लगा देते हैं, खेल खलास कर देते हैं। एकादशी व्रत। एकदशी, दशमी को दशहरा मनाया जाता है। कहते हैं 10 सिरों का हरण कर लिया, रावण के 10 सिर हरण हो गए तो कौन बचा? 10 सिर हरण हो गए तो कौन बचा? कौन सा? अरे रावण के 10 सिर ही होते हैं कि 11वां भी होता है? कौन है? गधा। गधा जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में किसका पार्ट है? हैं? ब्रह्मा का। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सोल पहले भी देह अभिमान की मिट्टी में लौटती थी। माँ क्या करती है? बच्चों को गोद में लेकर खूब देह अभिमान भोगती है बच्चों का। तो पहले भी देह अभिमान की मिट्टी में था और अभी तो सूक्ष्म शरीर बन गया, स्थूल शरीर छूट गया तो देह अभिमान और तीखा हो गया कि हल्का हो गया है, और तीखा हो जाता है। लेकिन कितना भी देह अभिमान तीखा हो जाए, वो आत्मा सृष्टि का पहला पत्ता है, पहला बच्चा है। इसलिए जब नई सृष्टि बनेगी और आत्मा कृष्ण की आत्मा कहो, ब्रह्मा की आत्मा कहो, गधे की आत्मा कहो, पहला पहला शरीर धारण करेगी तो उसमें देहभान होगा या नहीं होगा? हैं? होगा, भले नाम मात्र का होगा। क्या देह अभिमान उस समय दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा है चावल की निशानी। आत्मा को चावल की निशानी देते हैं, उसमें छिलका चढ़ा हुआ है तो देह अभिमान का छिलका हो गया। तो वो चावल जो आत्मा की निशानी है उसे नहीं खाया जाता है विनाश में। 500 करोड़ की दुनिया की मनुष्य आत्माओं का देह अभिमान का छिलका तो उतरता ही है, लेकिन कुछ समय के लिए वो आत्माएं भी लोप हो जाती हैं। कहाँ लोप हो जाती हैं? परमधाम में बैठी रहती हैं। विनाश होता है तो वो आत्माएं लोप हो जाती हैं। महाविनाश उनको जैसे खा जाता है, लेकिन कृष्ण जैसी आत्माओं को खाता है? नहीं खाता है। इसलिए
ये भक्ति मार्ग में रस्म चली आ रही है कि एकादशी को जब रावण मार दिया जाता है तो वो चावल बचा रहना चाहिए, उसे नहीं खाना है। क्या अगर उसे भी खा जाएंगे तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? भक्ति मार्ग के देखा तो जो एकादशी या द्वादशी मनाते हैं, इसका ब्याज का क्या कारण है? 11वां दिन मनाते हैं, वो एकादशी है। 10 दिन जो मनाते हैं वो तो दशहरा है। दशहरा के दिन क्या होता है? दशहरा के दिन रावण मारा जाता है। रावण जब मारा जाता है तो अगला दिन जो आता है उस दिन खुशी में रहेंगे या दुख में रहेंगे? हैं? खुशी में रहेंगे। और सबसे ऊंची खुशी क्या है? नहीं, अरे एक मुहावरा बाबा ने दिया है, हैं? नहीं, बाबा ने मुहावरा दिया है क्या? खुशी जैसी खुराक नहीं। वो रावण जब मारा जाता है, जब 10 सिर वाले का हरण होता है, तो जो खुशी मिलती है वो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो क्या करते हैं? हमारी खुशी के खाना भी भूल जाते हैं, ऐसी खुराक। तो यादगार है एकादशी। एकादशी को व्रत रखते हैं कि नहीं? हैं? रखते हैं। वो व्रत रखते हैं विकारों का नहीं, काहे का? खाने पीने का। और हम कौन सा व्रत रखते हैं? हम विकारों का व्रत है। विकार क्या चीज होती है वो भोग नहीं भूल जाते हैं हमारी खुशी के। खुशी जैसी खुराक नहीं। रावण कौन? जब रावण को जलाते हैं दशहरे पर, कब जलाते हैं? नाम क्या रखा उस दिन का? दशहरा। दशहरा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये जो 10 दुश्मन है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके साथी, इनकी दुश्मनाहट बढ़ाने में और साथी हैं कौन कौन? पृथ्वी, क्या कौन? पृथ्वी, जगदम्बा, पृथ्वी, जल, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये है ना। तो ये पूरे साथी बन जाते हैं रावण के। क्या शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि रावण जब सोता था आराम से तो अपनी पाटी से इन देवताओं को बांध के रखता था। क्या? चाकरी करने के लिए। कुछ जरूरत पड़े, हवा नहीं चल रही, गर्मी लग रही है, एक उंगली दबाई, इशारा किया, ये हवा चलने लगी। बहुत ठंड हो रही है, बाहर बर्फ पड़ रही है, एकदम मौसम गर्म हो गया, ये स्विच दबाया, ये गरम गरम माहौल बन गया कमरे का। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, तो चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी, सबको कंट्रोल कर रखा है। तो ये सर्विस तुम लोग कर सकते हो क्या? समझाने की कि रावण कैसे दुर्जन है और शिव बाबा ही सज्जन है। रावण के अनेक सिर हैं, संगठन है, बड़ा संगठन है, और शिव बाबा बेचारा अकेला शिव। और इस बात को लेकर के तुम बड़े बड़े भाषण कर सकते हो।
दशहरे के ऊपर खास। और अजब कि ये जो तुम भाषण करेंगे वो बातें और कोई नहीं दुनिया में जानते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है और कब आए। दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम तो बता ही सकते हो। राम और रावण में अंतर। अभी दशहरा के सीजन में तुम्हारी बहुत अच्छी सर्विस चल सकती है। अच्छा, इसी प्रकार समझाने से, किस प्रकार समझाने से कि रावण कोई बाहर का तो कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, यही दुश्मन हैं। शायद कोई फिर चित्रों के लिए भी बाबा समझावे है। कौन से चित्र? अरे रावण के मुख बनाते हैं तो चित्र हुए ना। तो भविष्य के लिए बताया कि बाबा हो सकता है रावण के वो चित्र जो दिखाए हैं ना 10 मोहरे 10, तो उसके ऊपर भी बाबा समझावे कि कौन कौन सा मुख कौन कौन से विकार का है। रावण कोई है ना, आगे तो बनाते हैं ना रावण का, ये रावण है, फिर कहते हैं ये राम है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर है कुछ भी नहीं। क्या क्या अंतर है? रावण रुलाता है और ये राम राम क्या करता है? रमिते रमणी के बनाता है। तो खास अंतर क्या है? रावण को 10 सिर हैं, मिलजुल करके काम करता है, और राम को एक ही सिर है। क्या सिर माने? बुद्धि। एक ही सिर है राम को है और रावण को अनेक सिर हैं। तो ये अभी रावण का राज्य है 10 सिरों का, माना मिलजुल करके राज्य करते हैं। और राम है, राम का राज्य है जंगल में, बेचारा खांटों के जंगल में पड़ा हुआ है रावण से लड़ाई करने के लिए, उसका राज्य है। राम छोटा आत्माभिमानी है। राम है एक सिर वाला, माने एक की बुद्धि के आधार पर चलता है, और रावण अनेकों की बुद्धि के आधार पर चलता है। तो ये अभी रावण का राज्य है, अनेक मिलकर के एकजुट हो जाते हैं, और फिर उनका राज्य चलता है। राम का राज्य अभी आ रहा है। दशहरा मनाना चाहिए या नहीं? घूम जाओ, किसने मना किया? भक्ति करोगे तो भगवान मिल जाएगा, फिर जाने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने भक्ति करने के लिए मना नहीं किया। भक्ति खूब करो, जब भगवान मिल जाएगा तो भक्ति करने की दरकार ही नहीं रहेगी। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो भक्ति जरूर करेंगे, जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति करना बंद हो जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान मिलता है तो भक्ति के कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। और जिनकी समझ में आ नहीं रहा है वो बाप के बच्चे ही नहीं है। बेहद का धंधा वो नहीं संभालेंगे, वो झांझ बजाने वालों के साथ झांझ बजाएंगे।
दीपावली मनाने वालों के साथ दीपावली जलाएंगे, दशहरा मनाने वालों के साथ दशहरा मनाएंगे। वो दुनिया का साथ देंगे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, या जिन्होंने पहचाना है वो दुनिया वालों का साथ देंगे, हैं? जिन्होंने बाप को पहचाना है कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करना है, तो बाप के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे? भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहचान है बाप को पहचानने वाले बच्चों की। अगर दुनिया के धंधा धोरी ठटा कर्म वो जो करते हैं भक्ति मार्ग में अगर कर रहे हैं तो बाप के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। बाप तो कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा प्रिय। भक्ति छोड़ दी माने ज्ञानी तू आत्मा। भक्ति में भी चल रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, माने अध कचरे हैं, नीम हकी में कतरे जान। असली दशहरा कब होगा? अभी दशहरा आ रहा है। संगम युग में अभी असली दशहरा आ रहा है। दशहरा किसका हरण किया? इन 10 सिरों का हरण किया। द्वापर युग में तो 10 सिरों का हरण होता नहीं। कलयुग में वो 10 सिर और ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो तुम उनका पुतला जला करके थोड़ा उत्सव मना लेते हो, सुखी अनुभव करते हो कि हमने रावण जलाया। वास्तव में असली दशहरा तुम कब मनाते हो? अरे संगम युग में। संगम युग में भी जब सतयुग शुरू होने वाला होता है तो तुम असली दशहरा मनाते हो, 10 सिरों का हरण कर लेते हो। तो ये सब बातें बच्चों को समझाना है। वो तो हद की बातें हैं। जो रामलीला खेलते हैं, दशहरा मनाते हैं, असली तो तुम मनाते हो। क्या करते हो? जो ऐसे ऐसे चरित्र करने वाला रावण है जिसका चित्र बनाया जाता है, चित्र 100% का बनाया जाता है या अधूरे का बनाया जाता है? जो 100% ऐसा पार्ट बजाते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, तो ऐसों के जी को तुम जलाते हो। ज्ञान के अग्नि बाण मार मार करके रावण समूचा जल जाता है। तो बेहद का दशहरा तुम मनाते हो। नव दुर्गा पूजन होता है ना, पहले देवियों की धूमधाम होगी, है? फिर देवियों की धूमधाम होने के बाद लास्ट में राम की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा। राम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और रावण का मारा जाना। विजयदशमी क्या? 10 विकारों के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर जो तमो प्रधान बने हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर लास्ट में ज्ञान के दीपक सबके जल जाएंगे। दीपावली पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है? धर्मराज का दिया जलाया जाता है। किसका दीपक जलाया जाता है? धारणा करने वाला जो राजा है वो आत्मा का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज का दीपक जलता है, उस एक दीपक से सबके दीपक जगा दिए जाते हैं। 6-8 वर्षों में बहुत कुछ काम होना है।
फिर देव अनुष्ठानी एकादशी और खेल खलास।